जय श्री राम दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। और आज भी मेरे पास आप सबके लिए एक बहुत बढ़िया स्टोरी है। और ये जो स्टोरी है मैंने इंस्टाग्राम पे सुना था। और ये जो कहानी है ये आसाम में हुई थी उस मतलब कि बंदे के साथ। उसने मुझे इंस्टाग्राम पे भेजी थी। ठीक है, तो अगर आप सबको पता होगा तो जो कामाख्या मंदिर होता है आसाम में, उसे इंडिया का तंत्र शक्ति का गढ़ कहते हैं। कि वहाँ के मतलब कि हर एक आदमी तंत्र विद्या में बहुत माहिर होता है। और ये जो स्टोरी है ये है राहुल की। राहुल, मिहिर और नितिन, ये तीन दोस्त, उन्होंने प्लान बनाया था कि वो आसाम जाएंगे घूमने। सर्दियों की बात है ये। तो मिहिर का जो है वो वहाँ पे उसके मामा जी का घर था, तो उसने बोला कि ठीक है तुम चलो, हम मामा जी के घर में रुकेंगे और बढ़िया वहाँ पे एंजॉय करेंगे, होटल वोटल का खर्चा भी हमारा बचेगा, हम घूम फिर के वहीं लौट आएंगे। तो ये थी उनकी प्लानिंग। और उनका जो मामा जी का घर था वो बिल्कुल कामाख्या मंदिर से 20 किलोमीटर की दूरी पर था। ठीक है, तो इन लोगों ने वहाँ पहुँचे, राहुल, मिहिर, नितिन तीनों सुबह 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 ट्रेन से दिल्ली से आसाम आ गए। ठीक है, और उन्होंने मतलब कि एक इंस्टाग्राम पे रील्स देखी थी जो इसी पे मतलब कि कामाख्या मंदिर के ऊपर थी, कि वहाँ पे तंत्र विद्याएँ होती हैं, ये होता है वो होता है, वो सब पढ़ा। तो उन्हें बहुत ही मतलब कि इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है। तो ये जैसे ही मामा जी के घर आए तो खान उस एक पहले दिन तो उन्होंने कुछ नहीं पूछा किसी से, वो खा पी कर सो गए। अगले दिन सुबह सुबह उठ के वो सही हॉल में बैठे थे। और मामा जी आकर बैठे और उन्होंने उन्हें मामा जी ने बताया कि तुम यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ पे ये है, वहाँ पे वो है, उस झरने के पास जाओ, इस झरने के पास जाओ। उन्होंने बहुत सारी जगह बताई जहाँ घूमने फिरने लायक हैं। तभी नितिन ने पूछा कि मामा जी यहाँ पे हम कामाख्या मंदिर में देखना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला कि अच्छा उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम कामाख्या मंदिर मतलब कि इसलिए नहीं जाना चाहते कि हम सिर्फ दर्शन करके आ जाएंगे, हम वहाँ के जो तंत्र साधक हैं उनसे मिलना चाहते हैं। और तभी मामा जी थोड़े से मतलब कि भड़क भड़क गए और उन्होंने बोला कि देखो, यहाँ पे घूमने आए हो, घूम घाम के चले जाओ, इन सब चीज़ों के मामले मत पड़ो, क्योंकि ये बहुत मतलब कि शक्तिशाली होती हैं। और तुमने अगर इनसे साथ कुछ छेड़ने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये मतलब कि ध्यान में रखो और तंत्र साधकों से बिल्कुल भी मत मतलब कि उलझना। ठीक है, उनको उनका काम करने दो। तो ये उन्होंने मामा जी ने तो डांट दिया। तो अब ये तो कहाँ सुधरने वाले थे। तो ये लोग सुबह सुबह पहली बार तीसरे दिन कामाख्या मंदिर पहली बार जा रहे हैं और पहले कामाख्या मंदिर ही वो गए। और उन्होंने बढ़िया से दर्शन वर्शन किया। और उन्होंने ना मतलब कि थोड़ा सा ढूंढा कि कहाँ पे होते हैं, क्या होते हैं। तो उन्हें जब पता चला कि ये जो पहाड़ है कामाख्या मंदिर, उसके नीचे ये गुफा है, वहाँ पे मतलब कि तंत्र साधक बैठते ही बैठते हैं, कोई भी बैठेगा ही बैठेगा आकर तंत्र साधक। तो उन्होंने प्लान बनाया कि ठीक है हम जाएंगे। तो इन्होंने क्या किया, ये पहाड़ से नीचे उतरे और एक गुफा उन्हें मिली जैसे मतलब कि उन्होंने सुना था। तो उन्होंने गुफा में झांका तो एक मतलब कि करीब 95 साल की एक मतलब कि औरत बैठी हुई थी, जिसके मतलब कि बाल पूरे सफ़ेद थे और उसके गालों में झुर्रियाँ आ गई थी। और उसे मतलब कि उसकी आँख ठीक से नहीं खुल पा रही थी, मतलब कि बहुत मतलब डरावनी दिख रही थी। ठीक है, मैंने इस टाइम तो उन्होंने क्या किया कि उसको झांक के देखने लगे। तो मतलब कि वो कुछ मंत्र वगैरह पढ़ रही थी और कुछ मतलब कि हवन कुंड में कुछ डाल रही थी। तो अभी तभी मिहिर का क्या हुआ कि इसे हम छेड़ते हैं, उसे देखेंगे पता नहीं कहाँ से आया। तो उसने एक पत्थर उठाया और उसकी ओर फेंका। तो वो जाके उस बुढ़िया मतलब कि उस बूढ़ी औरत के सर पे लगा। और जैसे उसके सर पे लगा तो उसके सर फट के खून निकलने लगा। तो बूढ़ी औरत ज़ोर से चिल्लाई और चिल्ला के वो खड़ी हो गई। मतलब कि जब वो खड़ी हुई तो ये लोग देख के हैरान कि वो बूढ़ी औरत लग ही नहीं रही थी। तो मतलब कि फिर वो नीचे झुकी और उसने कुछ राख उठाया और कुछ मतलब बूढ़ी औरत ने इन तीनों को देख लिया था और उनकी तरफ देख के कुछ मंत्र बड़बड़ा के उन्हीं की ओर फेंक दिया वो राख। और ये देख के वो तीनों भाग गए। और उन्हें लगा कि यार ये कुछ नहीं, ये बेकार है बहुत ही, मतलब कि ये तो मतलब ये पत्थर की मार से इसका सर फट गया, ये तो बेकार है, ये वो बोल के चले गए। अब वो जैसे ही रास्ते में जा रहे थे तो तभी मतलब कि जो नितिन है वो गाड़ी चला रहा था, मिहिर और राहुल मतलब कि बैठे हुए थे कार में। तो अचानक से पता नहीं नितिन को क्या हुआ कि वो उसने कार की स्पीड तेज़ कर दी। तो ये जो तभी मिहिर जो बैठा था तो उसने थोड़ा डांटा कि यार तू क्या कर रहा है, ये जो टर्निंग से यहाँ पे ऐसे मतलब कि
मोड़ है रास्ते पे भयानक, तो इसमें इतनी तेज़ गाड़ी क्यों चला रहा है, बंद कर। उसने बहुत मतलब कि स्लो करने की कोशिश की, बट वो नहीं किया, और सडनली वहीं हुआ, नितिन ने ले जाकर वो गाड़ी एक पेड़ पे दे मारी। ठीक है, और ये तीनों लोग मतलब कि इन्हें पता ही नहीं वहाँ उसके बाद क्या हुआ। जब इनकी आँख खुली तो ये लोग हॉस्पिटल में थे, और मतलब कि उनके मामा ने पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तो मिहिर ने बताया कि मामा जी हम तो बैठे हुए थे, नितिन गाड़ी चला रहा था तो उसने अचानक से गाड़ी तेज़ कर दी। तो नितिन को कुछ याद ही नहीं, उससे मतलब कि कुछ पता ही नहीं कि वो मंदिर में आए, नीचे आए, कार में बैठे, उसके बाद उसके दिमाग में कुछ थॉट है ही नहीं उसके बाद का। तो मामा जी को थोड़ा सा डाउट हुआ इन पे, तो उन्होंने कहा कि तुमने कुछ किया तो नहीं ना, उन तंत्र साधक वगैरह से छेड़े तो नहीं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने तो कुछ नहीं किया, हम तो सीधा गए दर्शन करके आ गए। तो मामा जी को थोड़ा शक तो हुआ था उन पर, बट उन्होंने वो तभी कुछ बोला नहीं, और वो बाहर आकर बैठ गए। और बाय द वे तीनों जो है उनके मतलब कि एक का पैर टूटा था, एक का हाथ, और एक जो मतलब कि नितिन है गाड़ी चला रहा था, उसका तो पूरा जो मतलब कि वो जो छाती के नीचे का जो हड्डी होता है वो पूरा टूट ही चुका था। ठीक है, अब वो नितिन जो है वो कभी मतलब ऐसे सीधा बैठ नहीं सकता, बहुत मतलब कि भयानक एक्सीडेंट हुआ था उनका। और मतलब कि डॉक्टर ने बोला कि ठीक है हम कोशिश करेंगे इन्हें मतलब कि सीधा करने की, तो देखते हैं क्या होता है। तो मतलब कि वो मतलब रूम में उन्होंने इतना बोल के डॉक्टर चले गए, उनके मामा जी बाहर आ गए, और ये लोग रूम में आराम कर रहे हैं। ठीक है, मामा जी बाहर बैठे हुए, अचानक से राहुल की बहुत तेज़ चिल्लाने की आवाज़ आती है। तो मामा जी अचानक सडन से बाहर जैसे जाते हैं, तो वो देखते हैं कि नितिन जो मतलब कि जिसकी जो रिप केज है वो पूरी टूटी हुई है। ठीक है, वो सीधा खड़ा नहीं हो पा रहा, वो मतलब कि सीधा कभी बैठ भी नहीं सकता, वो सीधा खड़ा होके सर के बल मतलब कि पता नहीं कुछ अजीब से मंत्र बड़बड़ा रहा है। तो ये सब देख के तो मतलब कि डॉक्टर्स तो हैरान, मामा जी भी हैरान हो गए, और मतलब कि वो इतनी ताकत उसमें आ गई कि उसने एक मुक्का मारा, और वो जो बेड था वो नीचे गिर टूट के नीचे गिर गया, और वो तेज़ी से मिहिर की ओर आने लगा, और मिहिर को बहुत मारा, मतलब बहुत झापड़ लगा, बहुत मारा। और वो मतलब एक औरत की आवाज़ में बोल रहा है कि तूने मुझ पर पत्थर क्यों फेंका, अगर गलती से तूने फेंका तो मुझे माफ़ी क्यों नहीं मांगी, अब भुगत। इतना कह के वो बहुत तेज़ मार रहा है, बहुत बहुत मारा उसने। नितिन मतलब कि मिहिर को उसने मार मार के बेहोश कर दिया, और तभी बहुत मुश्किल से डॉक्टर्स और मामा जी ने इन सबको पकड़ा, नितिन को, और उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिला के सुला दिया। तो तभी मामा जी ने पूछा कि ये सब क्या हो रहा है। तो राहुल ने बताया कि नहीं, हम एक तंत्र साधक के बात सुने थे हमने, तो हम एक नीचे गुफा में गए थे, तब मिहिर ने क्या किया था कि उसके ऊपर एक पत्थर फेंक दिया था, तो उसके सर पे चोट लगी थी, और हम ये सब मतलब उसे कुछ माफ़ी मांगे बिना कुछ किए हम भाग गए थे। तो उसने हमारी तरफ एक कुछ राख हाथ में ली और कुछ ऐसे मंत्र बड़बड़ा के फूंक के हमारी ओर फेंक दिया। तो जो मामा जी थे वो सडन मतलब कि नीचे भाग के गए, और उन्होंने मतलब 1 घंटे बाद वो किसी एक बाबा को लेकर आए। ठीक है, वो सिद्ध बाबा थे। तो जैसे ही वो अंदर आए तो बाबा ने उन तीनों से पूछा कि तुमने उस औरत से माफ़ी क्यों नहीं मांगी। तो मतलब कि ये सुन के मामा जी शौक हो गए कि उन्होंने तो बाबा को कुछ बताया ही नहीं था, और सिर्फ बोल के लाए थे कि मेरे भांजों की ये सब हुआ है। तो बाबा जी ने बोला कि ठीक है, तुम इतना मतलब कि टेंशन मत लो, मैं कुछ इसका प्रतिकार करूँगा, बट वो मुझसे भी शक्तिशाली जो औरत है वो मुझसे भी शक्तिशाली है, तो तुम्हें ये सब ठीक होने के बाद उसके पास ले जाकर उनसे इन तीनों को माफ़ी मांगनी होगी। तो इन तीनों ने बोला कि ठीक है माफ़ी मांगेंगे, और क्योंकि मतलब उतने में ही राहुल का ये जो पैर है वो बार बार वो जो टंगा हुआ था उसमें वो नीचे गिर के राहुल के पैर को बहुत चोट लगी चुकी थी, और जो नितिन में राहुल मिहिर है वो तो बेहोशी था, उसके खून में लथपथ था, उसके खून रुकी नहीं रही थी, वो बहुत मुश्किल था। तो बाबा जी ने कुछ मंत्र तंत्र फूंका और उन तीनों के हाथ में एक लॉकेट बांध दिए, और अब बोला कि ठीक है अब ये तीनों ठीक हो जाएंगे, बट इन तीनों को जाके माफ़ी मांगनी ही होगी। और तभी जो 1 महीने बाद राहुल पूरा ठीक, मिहिर पूरा ठीक, और नितिन भी पूरा ठीक। डॉक्टर्स भी हैरान थे कि इसका जो रिप केज है वो जुड़ कैसे गया, क्योंकि वो कभी सीधा बैठ भी नहीं सकता था। तो ये तो मिराकल ही था उनके लिए। फिर उन्होंने तीनों ने जाके वो गए, उन्होंने वहाँ पे ढूंढा, बहुत लोगों से पूछा कि कोई बूढ़ी औरत है क्या जो मतलब जादू वादू करती है गुफा में। तो फिर बहुत लोगों ढूंढा, बट एक बूढ़े मतलब कि आदमी ने उन्हें बताया, उन्होंने बोला कि तुम जिसकी बात करते हो वो सिर्फ पूर्णिमा के दिन ही यहाँ पे आती है, तो अभी तो नहीं है वो, तुम 4 दिन बाद पूर्णिमा है तो तब तुम आना। तो वो घर गए 4 दिन बाद,
वापस उस मंदिर में आए और फिर वो नीचे उतर के उस गुफा में गए तो उन्होंने देखा कि बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। तो उसे देख के तीनों भाग के गए और उसके पैरों में गिर गए। तो उन्होंने बोला कि तुम्हें यहाँ माफ़ कर दो। तो इतना सुन के वो बूढ़ी औरत सिर्फ थोड़ा सा हंसी और इन तीनों के सर पर ऐसे हाथ फेर दिया। उसने बोला कि अगर तुम माफ़ी उसी दिन मांग देते तो आज तक तुम्हारे साथ ये सब नहीं होता, ठीक है। तो अगर तो कभी गलती हो भविष्य में तो माफ़ी ज़रूर मांगना। इतना बोल के वो सब उसके नीचे झुके और बूढ़ी औरत गायब, यानी कि उनके आँखों के सामने गायब। तब से इन तीनों ने मतलब कि बहुत एक बड़ा सबक सीखा और उन्होंने किसी चीज़ को छेड़ना ही बंद कर दिया। तो ये थी राहुल, मिहिर और नितिन की स्टोरी कामाख्या मंदिर की। तो बताना आप सबको कैसी लगी, और आप भी अगर कभी कामाख्या मंदिर जाओ तो इन सब चीज़ों से ज़रा सावधान रहना, ठीक है। वहाँ पे किसी चीज़ को छेड़ना मत। और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको वीडियो पसंद आए होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।